हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने एक वीडियो पहले से भी बनाई हुई है, चैनल पे है वो, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं पॉलिनोमियल्स को तो बहुत ज़्यादा इस वीडियो में नहीं समझाऊंगी, बट देखिए लॉन्ग डिवीजन से हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और ये क्लास 8th में हम लॉन्ग डिवीजन शुरू करते हैं। 9th और 10th में तो पॉलिनोमियल नाम से चैप्टर ही हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये आज की क्लास आपके 8th, 9th और 10th तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे शुरू करना है हमें। तो इसमें देखिए हमें एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, और इसको हमें एक 1 डिग्री के पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको हम बाहर लिखेंगे, और जो हमारा डिविडेंट है यानी कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसको हम डिवीजन के अंदर लिखेंगे। और इसमें हमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो चेक करना है कि जो हमारी पॉलिनोमियल है वो हायर पावर ऑर्डर में होनी चाहिए। अब इस हायर पावर ऑर्डर का क्या मतलब है कि जो मैक्सिमम पावर है वो टर्म पहले आनी चाहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो क्यूबिक डिग्री का टर्म है हमारा, वो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, तो वो हमने पहले लिखा, फिर स्क्वायर टर्म लिखा, फिर एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये हायर पावर ऑर्डर में हमने लिखा है, और नहीं है आगे पीछे टर्म लिखे हुए हैं तो हम उसको ऑर्डर में करेंगे। इसी तरह से हम जो हमारा डिवाइज़र है उसको भी हायर पावर ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमने पहले एक्स टर्म लिखा, फिर 2 लिखा, ऐसा नहीं 2 + x भी लिखा हो सकता है, तो हमें उसको चेंज करना है। ये हमारी डिवीजन की शुरुआत है, और ये पहला स्टेप हमें बहुत ध्यान से करना है। अगर हमने यही स्टेप गलत कर दिया और बेशक हम आगे सारे रूल्स के अकॉर्डिंग डिवीजन करें तो भी हमारा आंसर गलत ही आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हायर पावर ऑर्डर में हमें डिविडेंड को भी लगाना है और डिवाइज़र को भी लगाना है। अब बहुत ही आसान है, बस आप दिमाग में एक लॉजिक रखिए कि इसका जो फर्स्ट टर्म है यानी कि x, हमें बाद के टर्म्स को नहीं देखना, x में रफ में लिख रही हूँ, ये मैंने इसको यहाँ लिखा। इस x को मुझे इसका पहला टर्म जो है वो बनाना है, यानी कि मुझे इसे x क्यूब के इक्वल बनाना है। तो उसके लिए मैं इसको किस नंबर से या किस वेरिएबल से प्रोडक्ट करूँगी। अब x को x क्यूब बनाना है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल काम करेगा। यहाँ x की पावर 2 आना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 पावर मिलके ऐड हो जाएंगी प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से कि बेस सेम है, प्रोडक्ट का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आप इसको 2 पावर और 1 पावर को ऐड करके 3 आएगा, तो हमें यानी कि x + 2 को x स्क्वायर से प्रोडक्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगी x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर है, यहाँ x + 2 पूरे से प्रोडक्ट होगा, मतलब x स्क्वायर ऊपर करो, x स्क्वायर ये हुआ x क्यूब और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हुआ 2x स्क्वायर। और ये 2x स्क्वायर जो है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि 2x स्क्वायर अगर हमारा प्रोडक्ट आ रहा है तो इसको हमें x स्क्वायर टर्म के नीचे ही लिखना है। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2x स्क्वायर, और उसको हम इस टर्म के नीचे लिखेंगे क्योंकि यह है 2x स्क्वायर, लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखना है। तो अब हम ये माइनस करेंगे, नीचे वाली टर्म का साइन देखिए कोई साइन नहीं है, तो साइन चेंज करना हमको, प्लस साइन है तो मैंने इसको माइनस कर दिया, और यहाँ प्लस साइन है तो मैंने इसको माइनस कर दिया। तो हमने साइन चेंज किया नीचे वाली टर्म्स के, इसका प्लस साइन था तो माइनस, इसका भी प्लस था तो माइनस किया। अब फाइनली हम नीचे वाले साइन यूज़ करेंगे, तो इसका प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। इसलिए हमें सेम टर्म बनाना होता है ताकि बाद में साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाए। अब 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास बचेंगे पॉजिटिव 3x स्क्वायर, ग्रेटर नंबर का साइन। बाकी जितने भी टर्म्स बचे हैं इसके बाद हम लिखेंगे 7x + 2, और यही तरीका हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से कम डिग्री का ना हो जाए। तो अब हमारा फिर से वही है, यहाँ x + 2 है, तो हमें इस x को फर्स्ट टर्म को बनाना है, इसका फर्स्ट टर्म यानी कि 3x स्क्वायर बनाना है। तो वो बनाने के लिए हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें,
3 होना चाहिए और x होना चाहिए, तब ये बनेगा 3, 1 और 1 पावर ऐड होके 2। तो हमें इसको 3x से इनटू करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 3x। अब 3x से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और ये 3x इसके अगले नेक्स्ट टर्म से 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6x, और 6x वाला टर्म हमारा ये है x वाला टर्म, तो हम इसके नीचे ही टर्म लिखेंगे 6x पॉजिटिव। समझ आ रहा है? तो उसके बाद हम नीचे दोनों ही टर्म के साइन चेंज करेंगे। 3x स्क्वायर का साइन होगा अब नेगेटिव और 6x का साइन भी होगा अब नेगेटिव, और नीचे वाले साइंस को हम यूज़ करेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो गए, 7x में से माइनस 6x जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव x बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन, और यहाँ आएगा 2। तो अब हम देख रहे हैं इसका डिग्री हो चुका है 1, और हमारे डिवाइज़र का डिग्री क्या है, वो भी 1 है। तो अभी हमारी डिवीजन होनी है, तब तक डिवीजन होगी जब तक कि रिमाइंडर का डिग्री डिवाइज़र के डिग्री से कम ना हो जाए। तो ये x+2 है और यहाँ भी x+2 है, तो ये तो सिंपल दिख रहा है, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हुआ x+2, और साइन चेंज होने के बाद ये दोनों कैंसिल होंगे और रिमाइंडर विल बी 0। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल था ये x+2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये इसका फैक्टर है। तो ये जब हम फैक्टर थ्योरम करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम करेंगे तो वहाँ भी यूज़ होगा लॉन्ग डिवीजन, और लॉन्ग डिवीजन 9th और 10th में इसीलिए यूज़फुल है क्योंकि वहाँ पे दोनों में ही पॉलिनोमियल चैप्टर आएगा, और लॉन्ग डिवीजन भी यूज़फुल होगी और फैक्टराइजेशन में भी ये यूज़फुल है। तो ये हमारा था लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेके ये क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्लास भी अपलोड करूँगी, वो होगी सिंथेटिक डिवीजन की। उसमें क्या होगा, ये वाला जो डिवाइड है उसको शॉर्टकट मेथड होता है एक आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड, उससे भी डिवाइड करना सिखाते हैं। तो मैं उसमें यही क्वेश्चन मैं लूँगी और वहाँ से हम टैली भी करेंगे कि हमारे आंसर भी यही आए हैं। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेती हूँ। तो चलिए हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल हायर पावर ऑर्डर में लिखा हुआ है, पावर 3, 2x एंड कांस्टेंट, और ये भी हमारा हायर पावर ऑर्डर में है, x एंड देन कांस्टेंट टर्म। तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें इस x को बनाना है 3x x क्यूब, तो इसको हम x स्क्वायर से प्रोडक्ट करेंगे तो पावर ऐड होके क्यूबिक हो जाएगी और टर्म हमारा सेम हो गया। अब x स्क्वायर 3 से भी प्रोडक्ट होगा तो ये होगा -3x स्क्वायर, और स्क्वायर वाला टर्म हमें इस टर्म के नीचे लिखना है, तो ये हुआ -3x स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, माइनस एंड दिस इज प्लस, सो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमें टर्मिनेट ही करना होता है, इसीलिए हमने सेम टर्म बनाया है इनको। नाउ -2 और प्लस के 3, सो आंसर विल बी +1x स्क्वायर -5x + 6। अगेन हमें इस x को अब बनाना है दिस x स्क्वायर के इक्वल, तो हमें इसे किससे प्रोडक्ट करना होगा, सिर्फ x से। पावर 1 और 1 ऐड होके 2 पावर हो जाएगी, तो दिस इज x स्क्वायर, और ये जो हमारा x है ये अब 3 से भी प्रोडक्ट होगा तो आंसर होगा हमारा प्रोडक्ट में -3x। -3x x वाली टर्म के नीचे आएगा -3x। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस, दिस इज कैंसिल, -5 + 3, आंसर विल बी -2x। ग्रेटर नंबर का साइन होता है, और नेक्स्ट टर्म हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो अब हमें इस x को -2x बनाना है, तो हमें इसे -2 से इंटू करना होगा। जब x को -2 से हम इंटू करेंगे तभी आंसर -2x आएगा, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन में आएगा -2, तो ये हुआ -2x, और ये -2 -3 से भी प्रोडक्ट हुआ तो हुआ +6। नाउ चेंज द साइन, दिस इज कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर शुड बी 0। तो यानी कि हमारा ये x+3 है, ये इस px पॉलिनोमियल का कंप्लीट डिवाइज़र है, यानी कि ये इसका एक फैक्टर है। तो अब हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 ले लेती हूँ। पॉलिनोमियल है हमारा 3x स्क्वायर + 7x - 20, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 होता है, और ये मैंने हायर पावर ऑर्डर में भी लिखा है, स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट टर्म, और इसको हमें लीनियर पॉलिनोमियल x+5 से डिवाइड करना है। तो हम इसके डिवीजन के लिए वही तरीका अपनाएंगे। हमने अपना फर्स्ट स्टेप हायर पावर ऑर्डर कर लिया है। अब मैं x को 3x स्क्वायर बनाना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए क्वेश्चन में 3 एंड x।
तो 3x मल्टीप्लाइड बाय x, देन दिस विल बी 3x स्क्वायर। अब ये 3x इस 5 से भी प्रोडक्ट होगा तो ये होगा 15x, और 15x वाला टर्म हमारा x वाला टर्म 7x है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 15x और साइन होगा प्लस का। नाउ चेंज द साइन, कैंसिलेशन, 7 माइनस 15 इज माइनस 8x, और नेक्स्ट जो टर्म है उसको एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। अब हमें अपने x को बनाना है माइनस 8x, तो मैं किससे प्रोडक्ट करूँ इसको, -8 से। तो यहाँ मैंने -8 लिखा, ये हुआ -8x, और ये -8 जब 5 से प्रोडक्ट होगा तो आएगा -40। नाउ चेंज द साइन, -40 का +40 होगा, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो 20। अब देखिए 20 का जो डिग्री है यानी कि x की पावर 0 है, साथ में 0 डिग्री है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका डिग्री हुआ 1। तो 1 से छोटा हो गया डिग्री, यानी कि हमारा रिमाइंडर है। इसको लिखने की नहीं है, तो जो रिमाइंडर है हमारा वो यहाँ पे हुआ 20। तो ये हमारी आज की लॉन्ग डिवीजन की क्लास सी, लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे यही क्वेश्चन लेके सिंथेटिक डिवीजन की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।